प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 को आज साइंस में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेज नंबर 114। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर किससे कहते हैं। आप जानते हो कि हवा जो हमारे इर्द गिर्द है, ये हवा का जो गिलाफ जिसने हमें घेर के रखा है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हवा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये फैली हुई है कई किलोमीटर ज़मीन की सतह से ऊपर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस एयर, इस हवा से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स। हम जानते हैं प्रेशर भी एक फोर्स है। वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, जैसा कि हमने पढ़ा, कितना दबाव कितनी जगह के ऊपर। इफ़ वी imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the weight of air in a column of unit area. Atmospheric pressure क्या है? Is the weight of air, हवा का वजन in a column of unit area, एक कितने एरिया के ऊपर इसका दबाव जो है, एक इकाई। But how large of small is the atmospheric pressure? How large or small is the atmospheric pressure? कितना ज़्यादा या कम है atmospheric pressure? Let's get an idea about its magnitude. हम इसके मैग्नीट्यूड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्टिविटी 9.11, टेक ए गुड क्वालिटी रबर सकर। एक अच्छा रबर सकर लो। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप, जैसा कि एक कप की तरह हो। यहाँ पे दिया गया है फिगर 9.18 में। प्रेस इट हार्ड, इसको दबाओ ऑन ए स्मूथ प्लान सरफेस, एक साफ प्लान सतह पे, एक सरफेस पे। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या ये सरफेस के साथ चिपक जाएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। जैसा कि आपने देखा है, जब डॉक्टर ईसीजी करते हैं, वहाँ पे रबड़ इस कप शेपेड होते हैं, वो प्रेस करके दबाते हैं, हमारे चेस्ट के साथ वो चिपक जाते हैं। सेम ही रबर अगर आप देखेंगे, प्रेस करेंगे वैसा रबर एक स्मूथ सरफेस पे, वो चिपक जाएगा। अब हम देखेंगे आगे। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. जब आप इस रबर सकर को दबाते हैं, इससे हवा बाहर निकल जाती है ज़्यादातर। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस, और जो ये शक्कर रबर जो है ये सतह के साथ चिपक जाता है। बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर एक्ट करता है। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, जब आप इस शक्कर को सरफेस से बाहर निकालते हो, उठा लेते हो, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज, यानी कि आपकी जो ताकत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इनफ टू ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, तब ही आप उसको खींच सकते हो। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एक्टिविटी है ये आपको एक आइडिया देती है कि भाई मैग्नीट्यूड, गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना है। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. अगर शक्कर और सरफेस के बीच में हवा ना हो तो हम उसको ऊपर नहीं उठा सकते हैं। At all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? फिर हमें ये एक आइडिया देता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। If the area of my head over 10 centimeter into 10 centimeter, how much weight of air would be carrying on my head? The weight of air in a column of the height of the atmosphere and area
10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज ए लार्ज एज 1000 kg, यानी कि हम ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सर का अगर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर हम वेट रखेंगे तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो दबाव होगा वो 1000 kg के बराबर होगा। द रीज़न वी आर नॉट क्रशड अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब इसकी वजह यह है कि हमारा ये सर है वो क्रश क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है एंड कैंसल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, जो और बाहर से जो प्रेशर आता है वो उसको कैंसिल कर देता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं हेमीस्फेयर्स, दो बाल हैं यहाँ पे, हार्स जो है वो इनको खींच रहे हैं। डिड यू नो ओटो वन Gruisich, a German scientist of 17th century, invented a pump to